हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल नर्स विद पूर्णम। दोस्तों, आज हम ऑब्स्टेटिक एंड गायनिकोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। यह फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की क्लास 5 है। क्लास 4, 3, 2, 1 ऑफिशियल वेबसाइट आइडियल नर्स विद पूर्णा के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। आप वहां से वॉच कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए, स्किप्ड करके ना देखिए। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक फीमेल रिप्रोडक्टिव जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, जो एमसीक्यू बेस में सबसे ज़्यादा मिडवाइफ के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। सो बने रहिए आइडियल नर्स विद पूर्णा के साथ। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सो दोस्तों, यह हमारा 61 क्वेश्चन है जो हमने पिछली क्लास में पूछा गया क्वेश्चन है कि स्पर्म की जो मैच्योरेशन की प्रोसेस होती है, उसे परिपक्व होने की जो प्रोसेस होती है, उसे क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है स्पर्मेटोजेनेसिस, सेकंड ऑप्शन है ओजेनेसिस, थर्ड ऑप्शन है ऑर्चियोजेनेसिस, फोर्थ ऑप्शन है ओवाजेनेसिस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वह स्पर्म के परिपक्व या मैच्योरेशन की जो प्रोसेस होती है उसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ओजेनेसिस ओवम के जो बनने की प्रोसेस होती है, मैच्योरेशन की प्रोसेस होती है, उसे ओजेनेसिस कहते हैं। और ऑर्चियोजेनेसिस जो स्कॉटम होता है, उसे बनने की जो प्रोसेस होती है उसे ऑर्चियोजेनेसिस कहते हैं। और ओवाजेनेसिस जो अंडाणु होते हैं, उसके जो बनने की प्रोसेस होती है उसे ओवाजेनेसिस कहते हैं। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन के बाद अंडाणु का मायोटिक डिवीज़न जाइगोट को क्या कहा जाता है। जो अंडाणु होता है फर्टिलाइजेशन के बाद में, उसमें जब मायोटिक डिवीज़न जाइगोट बनता है तो उसे क्या कहा जाता है। फर्स्ट मोरिला कहा जाता है, सेकंड ब्लास्टोमेर्स कहा जाता है, सेकंड ओसाइटिस कहा जाता है, थर्ड है ब्लास्टोसाइट कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसे ब्लास्टोसाइट कहा जाता है। जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो अंडाणु होता है जिसमें बायोटिक डिवीज़न जाइगोट जो बन जाता है, उसे ब्लास्टोमेयर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेल्विस कैविटी में गर्भाशय की स्थिति कैसी होती है। जो पेल्विस कैविटी होती है, जहाँ गर्भाशय सिचुएटेड होता है, जहाँ गर्भाशय पाया जाता है, तब गर्भाशय की पोजीशन कैसी होती है। फर्स्ट रिट्रोवर्टेड एंड रिट्रोफ्लेक्स्ड होती है, रिट्रोवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स्ड होती है, एंटीवर्टेड एंड रिट्रोफ्लेक्स्ड होती है, फोर्थ एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स्ड होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो यूट्रस की जो पोजीशन होती है, यूट्रस की जो पोजीशन होती है वह एंटीवर्टेड और एंटीफ्लेक्स्ड होती है। नेक्स्ट है यूट्रस को कौन सी संरचना सहायता प्रदान करती है। जो यूट्रस होती है उसको कौन सी जो स्ट्रक्चर होती है वह सहायता या प्रोटेक्ट करती है। गोल लिगामेंट, ब्रांड लिगामेंट, साविको विजाइनल जंक्शन, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो यूट्रस होती है उसे गोल लिगामेंट, ब्रांड लिगामेंट या साविको विजाइनल जंक्शन, यह सब प्रोटेक्ट करती है या सहायता करती है इसके स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भावस्था के दौरान
पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या परिवर्तन होते हैं? निम्न में से कौन सा कथन सही है? जब लेडी प्रेग्नेंट होती है उसके दौरान जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसका पाचक तंत्र होता है, उसमें से क्या परिवर्तन होते हैं? जो डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं उसमें क्या परिवर्तन होते हैं? और जो ऑप्शन दिए इसमें से कौन सा कथन सही है? इसोफेगस रिफ्लेक्स का बढ़ना होता है, मांसपेशियों की टोन एवं स्वगतिशीलता का कम हो जाना होता है, पेप्टिक अल्सर का खतरा कम हो जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यह सारे ऑप्शन राइट है क्योंकि जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तब उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में यह सारे परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट है श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम में गर्भावस्था में क्या क्या परिवर्तन होते हैं? निम्न में से कौन सा कथन सही है? अभी हमने डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र का देखा, अब श्वसन तंत्र का देखते हैं या रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है वह देखते हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है सबकॉस्टल एंगल का कम होना, वक्ष स्थल का बढ़ना, हाइटल आयतन का बढ़ना, डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो उपरोक्त सभी है यह सब कोस्टल एंगल का भी कम हो जाता है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसमें वक्ष स्थल का भी बढ़ना हो जाता है, हाइटल आयतन का भी बढ़ जाता है। उपरोक्त सभी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाइगोट के इम्प्लांटेशन का होना क्या कहलाता है? जब जाइगोट होता है वह इम्प्लांट होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ट्रोपोब्लास्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड है मेडुला, ऑप्शन नंबर थर्ड है कॉर्टेक्स, ऑप्शन नंबर फोर्थ है ब्लास्टोसाइड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जो ट्रोपोब्लास्ट होती है वह जाइगोट के इम्प्लांटेशन के बाद में ट्रोपोब्लास्ट कहलाता है। जो जाइगोट होता है वह इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस में, उसके बाद में उसे ट्रोपोब्लास्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है एमनियोटिक फ्लूइड के कार्यों में निम्नलिखित सभी शामिल है। जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जब जो भ्रूण के आसपास जो द्रव्य पाया जाता है, जो लिक्विड पाया जाता है, उसे एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। उनके कार्य कौन कौन से हैं? सिवाय एक को छोड़कर सारे कारण हैं। चोट से भ्रूण की रक्षा करना, भ्रूण का संक्रमण से रक्षा करना, तापमान बनाए रखना, यह भ्रूण को ऑक्सीजन प्रदान करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यह चोट से भ्रूण की रक्षा नहीं करता है, संक्रमण से भी सुरक्षा करता है, तापमान भी मेंटेन करता है और भ्रूण को ऑक्सीजन, ये जो फिटस होता है उसे ऑक्सीजन भी प्रदान करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है एक महिला को वेरिकोस वेन हुआ है, निम्न में से क्या नहीं करने की सलाह दोगे? जो वेरिकोस वेन होता है, पैर में वेन का सूजन हो जाना या वेन में स्वेलिंग आना, फूल जाना, यह वेरिकोस वेन होता है। उसकी समस्या एक लेडी को है, तो उसे क्या नहीं करने की सलाह दोगे आप? समर्थन स्टॉकिंग पहनना, उसे समर्थन स्टॉकिंग पहनने की सलाह दोगे। देर तक खड़े रहना शामिल है, काफ मांसपेशियों का व्यायाम करना, बैठी हुई स्थिति में पाँव को उठाकर रखना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। जो पेशेंट है उसे देर तक खड़े रहने की सलाह नहीं देना है, क्योंकि जो लेडी या जो भी पर्सन होता है वह अगर बहुत देर तक खड़ा रहता है तो उसे वेरिकोस वेन की समस्या उत्पन्न होती है, तो उसे देर तक खड़े रहने की सलाह नहीं देना है। नेक्स्ट है गर्भावस्था या प्रेगनेंसी के दौरान यूरिन टेस्ट में कौन सा हार्मोन का रोल होता है? जब प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं
तब उसमें कौन सा हार्मोन्स प्रेजेंट होता है? फर्स्ट प्रोजेस्टेरॉन, सेकंड एसजीजी, थर्ड एस्ट्रोजन, फोर्थ ऑक्सीटोसिन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो एसजीजी हार्मोन्स होता है, ह्यूमन कोरियानिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स। यह जो हार्मोन्स होता है, यह अगर आपके प्रेगनेंसी किट में या यूरिन टेस्ट करते हैं तब यह प्रेजेंट अगर हो तो आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आती है, अदरवाइज़ अगर यह प्रेजेंट नहीं होती है तो आपकी प्रेगनेंसी नेगेटिव आती है। नेक्स्ट है, ओवल्यूशन का कार्य उत्तेजित होते हैं कौन सी ग्रंथि के द्वारा? फर्स्ट पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा, पिट्यूटरी ग्रंथि के कारण, पीनियल ग्लैंड के कारण या एड्रेनल ग्लैंड के कारण। जो ओवल्यूशन होता है उसे उत्तेजित करना या रिलीज करने में पिट्यूटरी ग्रंथि का मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल होता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। नेक्स्ट है, ग्रैफियंस फॉलिकल्स की जगह कहाँ होती है? फर्स्ट होते हैं गर्भाशय में, डिम्ब ग्रंथि में, फैलोपियन ट्यूब में, सर्विक्स में। जो ये ग्रैफियन फॉलिकल्स होते हैं यह भी एक प्रकार के हार्मोन्स होते हैं जो कि डिम्ब ग्रंथि से रिलीज होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। डिम्ब ग्रंथि में ग्रैफियन फॉलिकल्स हार्मोन्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, कैंक्रोइड के कारण होता है। जो कैंक्रोइड होता है यह एक प्रकार का जो कि योनि मार्ग या वेजाइनल संक्रमण के कारण लिम्फ नोड में अल्सरेशन ग्रोइन में हो जाता है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है क्लाइमेडिया ट्रोकोमाइटिस होता है, ट्रेपोनेमा पैलिड्रम होता है, नेसेरिया गोनोरिया होता है या हेमीफिलस डेक्यूरी होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो हेमीफिलस डेक्यूरी होता है उसके कारण वेनरल इन्फेक्शन या वेजाइनल इन्फेक्शन के कारण, पहले वेजाइनल इन्फेक्शन होता है उसके कारण लिम्फ नोड में अल्सरेशन ग्रो करता है। नेक्स्ट है, प्राइमरी डिस्मेनोरिया के कारण होता है। जो प्राइमरी डिस्मेनोरिया होता है यह मेंसेस के समय दर्द होना डिस्मेनोरिया कहलाता है, तो उसके कारण होता है सर्वाइकल केनाल में संकीर्णता या कॉन्ट्रैक्ट होना, गर्भाशय हाइपोप्लेजिया और संकुचन होना, वैसोप्रेसिन का बढ़ना, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो प्राइमरी डिस्मेनोरिया होता है इसके कारण वेजाइनल काल जो केनाल होती है सर्वाइकल केनाल होती है वह कॉन्ट्रैक्ट होती है, संकीर्ण छोटी हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। और जो गर्भाशय होता है उसमें हाइपोप्लेजिया और संकुचन हो जाता है और वैसोप्रेसिन का बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, एपिमेनोरिया क्या है? फर्स्ट, मासिक धर्म की अनुपस्थिति जबकि महिला का प्रजनन काल हो, मासिक चक्र में रक्त स्राव धब्बेदार या 2 दिन से कम हो, अनियमित रक्त स्राव गर्भाशय से हो, मासिक धर्म में रक्त स्राव धब्बेदार या 2 दिन से कम हो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। एपिमेनोरिया किसे कहते हैं? जब मेंसेस साइकिल चालू हो और रक्त स्राव या हेमरेज जो ब्लीडिंग होती है वह स्पॉट लाइक होती है, धब्बे धब्बे होती है। और जो मेंसेस साइकिल का जो डे है 5 डे होता है वह 2 दिन से भी कम हो जाता है, इसे एपिमेनोरिया कहते हैं। एपी मीन्स कम होता है, जिसमें ब्लीडिंग भी कम होती है और उसका समय भी कम होता है। नेक्स्ट है, एमेनोरिया क्या है? एमेनोरिया, इसका फर्स्ट ऑप्शन मासिक धर्म की अनुपस्थिति जबकि उसका प्रजनन काल स्टार्ट हो गया, मासिक धर्म
में रक्तस्राव मासिक चक्र का 2 दिन से कम होना, अनियमित रक्तस्राव गर्भाशय से होना, मासिक धर्म में रक्तस्राव धब्बेदार या 2 दिन से कम होना। यह जो ऑप्शन नंबर डी है वह अभी बताया, इसे एपिमेनोरिया कहते हैं। अनियमित रक्तस्राव गर्भाशय से होना, इसकी टर्मिनोलॉजी दूसरी है। अभी क्वेश्चन आने वाला है, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है। जो बी है वह भी, इसकी भी अभी टर्मिनोलॉजी या डिसीज कंडीशन आने वाली है, सो इसे नहीं डिस्कस करते हैं। जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, मासिक धर्म की अनुपस्थिति हो जाती है जबकि उसका प्रजनन काल स्टार्ट हो जाता है। एपिमेनोरिया एब्सेंस ऑफ मेंसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेट्रोरेजिया। यह मेंस्ट्रुएशन साइकिल की डिसीज़ होती है, डिसीज़ कंडीशन होती है। जो मेंसेस होती है उसमें डिसऑर्डर पाए जाते हैं जिसमें एपिमेनोरिया, एमनोरिया, डिसमेनोरिया, मेट्रोरेजिया जैसी डिसीज़ होती है। इसमें मेट्रोरेजिया क्या होता है, महिलाओं में प्रजनन काल में मासिक चक्र की अनुपस्थिति होती है। यह अभी बताया है, इसे एपिमेनोरिया कहते हैं, एमनोरिया कहते हैं। और मासिक चक्र का 21 दिन से कम होना, यह इसकी टर्मिनोलॉजी आगे आने वाली है। अनियमित रक्तस्राव गर्भाशय से, मासिक रक्तस्राव धब्बेदार या 2 दिन से कम होना, यह एपिमेनोरिया होता है। और ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। अनियमित रक्तस्राव होती है, मतलब ब्लीडिंग कभी भी हो जाती है, 15 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, कभी भी इसका कोई नियमित समय नहीं होता है। अनियमित रक्तस्राव होती है यूट्रस से, इसे मेट्रोरेजिया कहते हैं। नेक्स्ट है हाइपोमेनोरेजिया क्या होता है। महिलाओं में प्रजनन काल में मासिक चक्र की अनुपस्थिति एमनोरिया होती है। मासिक चक्र का 21 दिन से कम एपिमेनोरिया होता है। अनियमित रक्तस्राव अभी पड़ा मेट्रोरेजिया होता है। मासिक रक्तस्राव धब्बेदार या 2 दिन से कम होना, इसे एपिमेनोरिया और हाइपोमेनोरिया एक ही होता है। इसका भी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। मासिक रक्तस्राव होता है, मतलब जो मेंसेस साइकिल होती है उसमें ब्लीडिंग, स्पॉटिंग होती है और 2 दिन से कम होती है। यह एपिमेनोरिया और हाइपोमेनोरेजिया एक ही टर्मिनोलॉजी होती है। नेक्स्ट है एपिमेनोरेजिया को भी कहते हैं एपिमेनोरिया, अभी क्वेश्चन बताया है। एपी जो मेनोरेजिया होता है, मेनोरेजिया दूसरी टर्मिनोलॉजी होती है जो हमने बताई अभी। हाइपोमेनोरेजिया और एपिमेनोरिया, मेनोरेजिया नहीं मेनोरिया, यह 2 एक ही टर्मिनोलॉजी होती है। और एपिमेनोरेजिया को क्या कहते हैं, मेनोरेजिया, पॉलीमेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया या डिसमेनोरिया। इसका ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। जो एपिमेनोरेजिया होते उसे ही पॉलीमेनोरेजिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट है मेनोरेजिया के कारण क्या होते हैं। फाइब्रॉइड यूट्रस होते हैं, एडिनोमाइसिस होते हैं, गर्भाशय में रक्तस्राव अनियमित होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त सभी जो मेनोरेजिया होते हैं उसके कारण फाइब्रॉइड यूट्रस भी पाए जाते हैं, एडिनोमायोसिस भी पाया जाता है, गर्भाशय में रक्तस्राव अनियमित हो जाता है। उपरोक्त सभी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है एक ऐसी स्थिति जिसमें लंबे समय से और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग गर्भाशय से हो तो अनियमित या इरेगुलर 3 असाधारण से सामान्य को क्या कहा जाता है। जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती हो और यह गर्भाशय से इरेगुलर 3 बार से भी ज़्यादा, इसमें 1 महीने में 3 बार से भी ज़्यादा
मेंसेस साइकिल स्टार्ट हो उसे क्या कहते हैं? मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया, मेनोमेट्रोरेजिया या एपिमेनोरेजिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेट्रोरेजिया। इसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। नेक्स्ट है हाइपोमेनोरेजिया के कारण होता है एंडोमेट्रियल ट्यूबरक्लोसिस, माल न्यूट्रिशन, यूटेराइन सिंथेसिस सिंड्रोम, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। जो हाइपोमेनोरेजिया होता है उसके कारण यह सारी डिसीज कंडीशन उत्पन्न होती है। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए आइडियल नर्स विद पूर्णा के साथ। थैंक यू, बाय बाय।